लिख लिया। लास्ट लिखा था किरचॉफ के नियम। तो मैंने कहा था कि जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए किसके नियमों का उपयोग किया जाता है? किरचॉफ। जटिल विद्युत परिपथ किसको बोलोगे? जिसमें बहुत सारे चालक अवयव, संधारित्र, कुंडली, प्रतिरोध हो, 2-3 क्या हो, वोल्टता स्रोत या बोल दो धारा स्रोत हो। अब वहाँ वो यूँ बोलेगा कि प्रत्येक संधारित्र पर या प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या निकालो, विभवांतर ज्ञात करो। तो नॉर्मल 1-2 हो, संयोजन 1-2 का हो तो ओम के नियम से आसानी से हो जाता है। लेकिन यहाँ संयोजन बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर उसकी सहायता से नहीं होता। फिर किरचॉफ के 2 नियम लगाते हैं, एक तो संधि बिंदु पे लगाते हैं और एक पास पर, बोले तो लूप पर लगाते हैं। ठीक है, एक तो वोल्टता का आएगा और एक धारा का आएगा। इन दोनों से ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो पहले तो लिखो आप किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, टोपी डालो। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम, जितने भी नाम है लिखते जाओ। या संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम, धारा नियम। क्वेश्चन में KCL, KCL, K बड़ा, C बड़ा, L बड़ा, KCL। अब आओ, ये क्या कहता है? नोड बिंदु पर, नोड पॉइंट पे लगता है इसका नियम। मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ये इधर, ठीक है, ये आ रही है कितनी धारा? I1, ये जा रही है I3, ये जा रही है I3, I2 और ये आ रही है I4। तो ये तो हो गया बिंदु P, जिसको नोड बिंदु बोलोगे। ठीक है, तो इधर देखो KCL से संधि बिंदु P पर, अब KCL क्या है? ये सभी धाराओं का योग कितना? 0। और आने वाली धारा को, संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा को लोगे आप पॉजिटिव, और उससे दूर जाने वाली धारा को लोगे आप नेगेटिव। ठीक है, और एक तरफ तो 0 रखना, एक तरफ उनका योग कर देना। आने वाली धारा तो कैसी? पॉजिटिव, और जाने वाली धारा नेगेटिव। इस पर देखो, I आ रही है ना बिंदु की ओर, पॉजिटिव, I2 जा रही है सर तो नेगेटिव, I3 ये भी जा रही है सर नेगेटिव, ये भी आ रही है तो ये पॉजिटिव, बराबर 0। इन सभी का योग क्या हो गया? 0। अब इनको उधर ले जाओ, माइनस वाले को, तो I2 प्लस I3 आ गया। इसी से एक और चीज़ बनती है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जटिल विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0। बीजगणितीय योग क्यों करेगी? धारा कौन सी राशि? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश नहीं है। देखो बहुत सारी भौतिक राशियाँ जिनके पास दिशा होती है पर वो अदिश होती है, क्योंकि सदिश अदिश का निर्धारण है ना, दिशा नहीं करती, नियम करते। नियम समांतर चतुर्भुज का नियम जिसके लग गया वो सदिश राशि है, जिसके नहीं लगा वह अदिश है। अब सुनना, वो भी बता दूं मैं। ये वस्तु, इस पर एक बल यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, ये 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, परिणाम में कितना आएगा भाई? 20 न्यूटन आ गया। यही वस्तु है, इस पर एक बल यहाँ लग रहा है, ये 10 न्यूटन का ये रहा वही, और 10 न्यूटन का ये रहा, ये आ गया भाई कितना? 90 डिग्री का कोण, थीटा बराबर कितना? 90। अब परिणामी निकालने बैठोगे तुम F नेट, तो ये आएगा A√2, बोले तो 2√2 × 10 न्यूटन। तुम लगा के देख लो ना, वो लगाओगे सूत्र F1² + F2² + 2 F1 F2 cos थीटा, cos 90 तो 0 हो गया, F1² कितना? 10 का स्क्वायर, F2² कितना? 10 का स्क्वायर, तो कितना? 200 का स्क्वायर, 2 तो बाहर लाओ, 100 का कितना जाएगा? 10, √2 × 10 आ गया। सुनो, एंगल चेंज हुआ ना। अब सुनो, एक और वस्तु, इस पर एक ऊपर लगाओ, एक नीचे, ये भी 10 न्यूटन, ये भी 10 न्यूटन, थीटा बराबर कितना है? 180। यहाँ थीटा कितना था? 0, तो यहाँ परिणामी कितना आएगा? 0। ये समांतर चतुर्भुज के नियम से लिख रहे हो आप, तो तीनों स्थितियों में अलग अलग आया ना। अब सुनना मेरी बात, धारा को लाओ सर, ये धारा, ये एक वायर 10 एम्पियर, यदि तुमने इन दोनों के 2 भाग कर दिए, कितना कितना? 5 एम्पियर, और इधर भी 5 एम्पियर, और बीच का एंगल ले लिया सर ये 90 डिग्री, कितना लिया?
थीटा बराबर 90। तो तुम्हारे अनुसार सर आंसर तो चेंज होना चाहिए था ना। इस स्थिति का लो फिर एक सर ये 2 वायर, ये 10 एम्पियर इधर गया, अब इधर कितना जाएगा 5 एम्पियर, इधर भी कितना जाएगा 5। और सदिश तो कहता है कि ये वाली स्थिति बन रही हो, थीटा कितना 180, तो आई का मान क्या होना चाहिए था 0। तो ये सदिशों के समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, इससे परिणाम निकलता है रिजल्टेंट R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसकी पालना नहीं करता। धारा के पास दिशा है लेकिन वो नियम है ना, नियम उनकी पालना नहीं करता, इस कारण इसको क्या माना गया अदिश माना गया। रहेगा याद। चलो आगे। तो ये तो हो गई सर कौन सी राशि अदिश राशि। अब इसलिए मैं इनका क्या कर रहा हूँ बीज गणितीय योग। तो मैंने क्या बोला, अरे हाँ KCL हमेशा किस पे लगेगा संधि बिंदु पर। किस पे लगेगा संधि बिंदु पर। तो संधि बिंदु पर आने वाली धारा संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0। अब तुम एक काम करो सर कैसे लगाएं, एक और लिखा जाता है इसी की परिभाषा में कि संधि बिंदु पर आने वाली धारा को कैसे ले धनात्मक और जाने वाली धारा को ऋणात्मक। तो संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस बराबर को देखो ध्यान से, ये दोनों आने वाली है और ये दोनों जाने वाली है। कहीं दिक्कत आए नहीं सर प्लस माइनस कैसे लेना है, तो बराबर के एक तरफ तो जाने वाली और बराबर के एक तरफ आने वाली। ठीक है चलो लिखो इसका नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ के, किसी जटिल विद्युत परिपथ के, किसी जटिल विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर, किसी जटिल विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर, किसी जटिल विद्युत परिपथ के संधि बिंदु पर कुल विद्युत धाराओं का कुल विद्युत धाराओं का कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0, सिग्मा आई इक्वल टू 0। डिब्बे में बंद करो। अब इसी का एक एग्जाम्पल दे दें, ये रहा, कहाँ लगेगा संधि बिंदु पर, दोनों कैसी है आने वाली और ये दोनों जाने वाले, तो इनको तो नेगेटिव से और इनको पॉजिटिव से। फिर यहीं पर लिखूंगा कि इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। किसकी ओर आने वाले संधि बिंदु की ओर। तो इसको लिखो लिख लिया। चलो इसी के नीचे लिखना संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग, संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग बराबर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि बिंदु से बराबर संधि बिंदु, हिंदी में मत लिखना बराबर, गणित वाला साइन लिखना है बराबर का, नहीं तो मैं जानता हूँ नए साल में तुम क्या क्या कर सकते हो। बराबर संधि बिंदु से दूर जाने वाली, संधि बिंदु से दूर जाने वाली, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का योग, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं का
योग। लिख लिया? आ गया ही? चलो स्टार लगा के लिखना। संधि बिंदु की ओर, संधि बिंदु की ओर, संधि बिंदु की ओर, संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा को, संधि बिंदु की ओर आने वाली धारा को, आने वाली धारा को धनात्मक, धनात्मक तथा संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को, तथा संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। सुना होगा तुमने कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है आधारित है, उसकी क्या करता है पालना। आओ कैसे करता है भाई, KCL से। क्या कहता है KCL? सिग्मा I बराबर 0। तुम क्या जानते हो सर? I बराबर dq बाई dt। आओ सर, सिग्मा dq बाई dt बराबर 0 जाने दो। कहाँ पर? 0 पर। तो dq बराबर 0। अब यहाँ से सिग्मा q बराबर क्या बोलोगे? नियत। सर वो तो हम यहाँ से भी लिख देंगे, पर यहाँ से अच्छा लग रहा है कि गणित वाला ऐसा ही तरीका होता है। dt उधर गया, dq सर इसके नीचे t नियत, तो क्या हुआ? dq का मतलब क्या है? परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन 0 है, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हो रहा है। dq का मतलब तो कि परिवर्तन हो रहा है। अब परिवर्तन 0 है तो फिर सिग्मा q इक्वल टू क्या है? नियत। तो यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि किरचॉफ के प्रथम नियम में जो आवेश होता है ना, आवेश वो क्या रहता है? कांस्टेंट, संरक्षित रहता है। ठीक है, अब सुनना कैसे। प्रति सेकंड इधर की ओर आने वाला आवेश, 1 सेकंड में इससे यहाँ कितना आवेश आ रहा है, उसी 1 सेकंड में यहाँ से और यहाँ से उतना ही आवेश क्या होगा? चला जाएगा। यहाँ स्टोर नहीं होगा, ये समझ लेना। इन दोनों से तो आएगा और इन दोनों से चला जाएगा। ठीक है, लिखो इसको। एक गर्दन दर्द नहीं करी ना? अरे यार, मेले में भी तो देखते रहे यार, देखा कर, जिंदगी का मजा तो वही है। क्या कहाँ देखते? मोबाइल में। मेले में जाएं और उर्वे नहीं लगाए फिर तो मजा क्या है? हमारा तो गला बैठ के आता है घर पे। वही एक लेजर लाइट लाओ तो पहले तुम पड़का पटका था डायरेक्ट। नहीं, छाव जी को ऊपर खुद को ऊपर पटकावा ना, छाव जी ने क्यों दिखावा? लाइट मारी फिर दूसरा ने दिखाऊँ, अट भाई लाश के हो जो भाई तू इन्हें पकड़ मुआ जा रही मराठी फोकस कर छाओ जी। क्या ठीक खसान की सोच सर यार, सर यार चेंज कर यार, 2021 में थोड़ी चेंज कर। हेलो सर, फ़ोन बंद कर दो यार। हाँ फिर तो कर लो, देख लेता रहे साहब। चलो आगे लिखो। अतः स्पष्ट है कि किरचॉफ का प्रथम नियम, 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 प्रथम नियम संवेग संरक्षण के नियम की पालना करता है। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण के नियम की पालना करता है। कहीं स्पीड से लिख रहे हो, जो चाल पर संवेग लिख लिखा वहाँ गले हो। ये देखो, ये कहीं जे आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है, आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है। लिख लिया सर? चलो एक स्टार लगा लो। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि बिंदु पर लागू किया जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि बिंदु पर लगता है, ये लिख लो आप, संधि बिंदु पर लगता है।
सेकंड नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम या उल्टता का नियम, या उल्टता का नियम, या उल्टता का नियम, या किरचॉफ का लूप नियम, या किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का लूप नियम। क्वेश्चन ना KVL, ठीक है, आओ। अरे इधर देखो, इधर जैसे ये आने वाली जाने वाली बराबर थी ना, वैसे हम बता रहे हैं आपको। टेस्टर भी कैसा है रहेगा, मिटा तो रहा है इस पर, ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं। पुराने दिन याद आ कुछ, जब होटल में काम करते थे, ऐसे टेबलें साफ करता था। उसमें क्या काम है यार, उसमें क्या, खुद की दुकान है अपनी, खुद की दुकान पे काम नहीं करेंगे और दूसरे के भी करे तो क्या गए, काम है, काम पे हंस रहे हो। सही बात, सच बात है नहीं। कल मान लो तुम में से कोई चपड़ासी बन जाए, मान लो सरकारी, हंस रहे हो, मेरे को बना दो सरकारी बनाओ, पर क्या काम। एक बात बताओ, 15 मिनट का काम करके आराम से बैठे रहेगा, और क्या करेगा वो, मजा है उसके तो। हाँ, कोई भी मानो आप तो सच्चाई है, पर वो सरकारी बना दो और फिर देखो उनके मजे। वो जो मोबाइल का डाटा है ना, सबसे पहले उसी का खत्म होएगा, फ्री फ्री है, और मालिक भी चाबियाँ उसके पास रहती है। आ जाओ इधर। अरे हंसते हो यार, कैसे कैसे बातें करते हो। मतलब अभी क्या है, तुम्हारे जिंदगी लात पड़ी नहीं है, समझ में आया ना। जब पढ़ते हैं ना, तो जिसको लगता है ना कि ये काम नहीं करना, उससे भी खराब काम करना पड़ता है उसको। कोई पहले कहता है मुँह तो छोटी मोटी नौकरियों का फॉर्म भरूंगा, वही फिर छोटी से छोटी नौकरी का फॉर्म वही भरता है, एक आधी से चाल पाते भाई, क्योंकि फिर वहाँ दिखता है ना, और ये तो सारी इतनी दौड़, इतनी भयंकर दौड़, इसमें कैसे निकलेंगे। तो भैया सबका ही भरो, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, वो वाली चीज़ है। अभी क्या है, अपने ऊर्जावान बनते है भी सही ऊर्जा तुम्हारे पास, सच्चाई है, ऊर्जा है बहुत सारी, पर अभी क्या है, कंपटीशन में नहीं उतरे ना। जब उतरते हैं ना, उनसे पूछा करो, रेट वाले जैसे आते हैं तो बेचारे पहले तो मिराजा को पैकेट लार पटक देगा, गाय डाले लेगा, फट रहा रोज ही नहीं, बड़ा बड़ा फट रहा, एक एक साल तक पढ़ते हैं बेचारे। फिर सरकार का ऑर्डर आता है 1 साल बाद होगी, फिर उनके सपने टूट जाते हैं। फिर बहुत सारे तो सोचते हैं कि वापस करेंगे तैयारी, उनको पता है जीवन की लात कैसे पड़ रही है। जब खुद का भी चलाना है खर्चा, घर वालों का भी चलाना है, घर वाले का भी चलाना, और 2-4 हो गया टापर, तो वहाँ का भी चलाना। सच्चाई ये, अभी क्या है, जीवन की लात नहीं पड़ी ना, इसलिए अपने को अच्छा अपने सोच ले रहे, हाँ चल रहे थे। जब हाल पड़ेगी, हाल खींचे 5 साल मान लो, 5 साल बाद तो स्थिति चेंज हो जाएगी और विचार भी चेंज होंगे। ये समझोगी जिम्मेदारी क्या होती है। फिर कहते हैं यार मैं तो 10 बजे तक सोऊं, शोर बता, नहीं सो सकता। सच्चाई ये परी। चलो आगे। अब इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है भाई अपने पास। ये भाइयों, हेलो हेलो, हमारी बात सुनो, फिर और कॉल करो बार 10 मिनट में। अब देखो इधर तुम लोग, इधर सुनते जाओ मेरी बात ध्यान से। लगाना कैसे नियम को, इधर जा जाओ। ये बैटरी माइनस प्लस प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध ही लिया है अभी, आर, धारा कितनी आई, वापस कितनी गई आई, विद्युत वाहक बल ए। आप इस बराबर के एक तरफ तो लिखो विभव पत्नों को या विभवांतर को या उल्टता पात को एक तरफ, और एक तरफ लिखो सेल का विद्युत वाहक बल। एक तरफ तो क्या लिखे, सेल का विद्युत वाहक बल, और एक तरफ क्या लिखे। एक बात बताओ, विभव पतन आया कहाँ से होगा, सेलों से तो आया होगा। तो इधर की एनर्जी बराबर कर दो इधर की एनर्जी। बस सेल ने तो एनर्जी किसको दी, प्रतिरोध को। यहाँ का विद्युत वाहक बल यही तो आएगा,
तो ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी सिद्ध हो गया और अपना नियम भी बन गया। तो एक तरफ तो क्या लिखूंगा मैं, IR बोले तो विभव पतन, और किस पर है विभव पतन, प्रतिबाधा पर। सर प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिरोध है भाई, आएंगे तो और भी ना, तो प्रतिबाधा पर तो क्या आएगा, उल्टा पतन या विभव पतन। ये किसके बराबर होगा, देख कौन रहा है इसको, बैटरी। उल्टा स्रोत तो उसका क्या होता है, बैटरी का क्या होता है, टर्मिनल होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो बैटरी के या उल्टा स्रोत के विद्युत वाहक बल के बराबर। अब चिन्ह है, चिन्ह ले लेंगे सर हम, चलने की दिशा तो हमारे अनुसार आएगी। जब भी किरचॉफ के नियम लगाएंगे तो उसमें चलने की दिशा लाओगे ना, तो चलने की दिशा के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, हमारी इच्छा हो तो हम क्लॉकवाइज चले, हमारी इच्छा हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले। समझ में आया। तो इसमें एक बात ध्यान रखो, एक तरफ तो विद्युत वाहक बल को पटको और एक तरफ उल्टा पतन या विभव पतन। यहाँ मैंने संधारित्र ले लिया भाई, ये ले लिया सी, फिर सर इस पर कितना है, तो इस पर हम जानते हैं इसका V बराबर क्या होता है, Q/C। यही तो होता है ना, अरे बोलो पक्का है ना, किसी को कुछ और लग रहा है। अब अपने को क्या चाहिए, इस पर सर आवेश चाहिए, इसका आवेश पता चल जाए तो मैं यहाँ Q/C भी लिख दूंगा, क्योंकि यही तो होता है Q बराबर CV, यही तो आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, C निकालेंगे सर जब उसकी ज़रूरत होगी। फिर यहाँ कुंडली हो, अब कुंडली में क्या चाहिए, विद्युत वाहक बल क्या आएगा, E बराबर L di/dt। उसमें धारा के मान में क्या होना चाहिए, परिवर्तन, तब जाकर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। समझ में आया। चलो आगे। अब एक तरफ तो क्या लिखूंगा मैं, विद्युत वाहक बल, एक तरफ तो विद्युत वाहक बल, 3 जुड़े हो तो 3 का, 4 जुड़े हो तो 4 का, 2 जुड़े हो तो 2 का, और एक तरफ विभवांतर। अरे बोलो, अब एक बात बताओ, अपन बोलते हैं ना कि यहाँ का 10 वोल्ट है, वो 10 का 10 वोल्ट यहाँ गया, तो ये तो किसकी एनर्जी है, बैटरी की। और ये किसको दे दिया आपने, जिससे भी काम करवा रहे हो ना, प्रतिरोध, उसको दे दी। और प्रति सेकंड इससे कितना खर्चा हो रहा है वो निकल जाएगी P बराबर W/T। और W/T को ज्ञात करना हो तो dW/dt बोल दो। यदि W का मान बोले तो एनर्जी का मान समय के साथ क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो ठीक है ना। चलो आप आगे लिखो। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी लूप में उपस्थित प्रतिबाधाओं पर, किसी लूप में उपस्थित प्रतिबाधाओं पर, किसी लूप में उपस्थित प्रतिबाधाओं पर, किसी लूप में उपस्थित प्रतिबाधाओं पर विभव पतनों का बीजगणितीय योग, विभव पतनों का बीजगणितीय योग, विभव पतनों का बीजगणितीय योग। ये विभव पतन, विभवांतर, उल्टापात, ये सब एक ही है। विभव पतनों का बीजगणितीय योग, कोमा उस लूप में उपस्थित उस लूप में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के, सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात सिग्मा IR बराबर सिग्मा और ये E, ये वो E है विद्युत वाहक बल वाला, विद्युत वाहक बल वाला E हो रहा। अब सुनो पहला पॉइंट, इधर देखो, ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ठीक है। इसमें से I मान की धारा जा रही है और इसका रेजिस्टेंस है R, धारा ऐसे जा रही है। तो यहाँ विभव पतन आएगा, विभव पतन, ये इसी को बोलूँ मैं विभवांतर, विभवांतर, ये इसी को बोलूँ मैं विभवपात, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी कितनी, अब सुनो, मेरे इधर है चलने की, लूप में आएगा ये, लूप में, तो ये कौन सी है, चलने की दिशा। यदि मेरे चलने की दिशा धारा की दिशा के अनुदिश हो तो जो विभव पात आएगा IR वो कैसा आएगा,
धनात्मक। सेकंड, ये वही रेजिस्टेंस, धारा ऐसे, अब मेरे चलने की दिशा चेंज कर दी मैंने, चलने की दिशा। तो जो इसमें विभव पतन आएगा विभव पतन आप किसका जाएगा, आई आर तो लेके किसका, माइनस का। आओ अब यदि आप इस रूप के अनुसार लिख रहे हो ना तो दो बातें और सर बताओ। थर्ड पॉइंट, ये रहा सेल माइनस प्लस, अब ये रहा विद्युत वाहक बल इसका कितना ई, और इसके मैं कौन से टर्मिनल में प्रवेश कर रहा हूँ, ये मेरी चलने की दिशा हो गई, चलने की दिशा। तो मैं किधर प्रवेश करूँगा, इसी में, वो चलने की दिशा ये रही, ठीक है ना, ये चलने की दिशा है। अब मैं इधर प्रवेश करूँगा ना तो यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल आएगा, विद्युत वाहक बल आएगा, यदि मैं नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा हूँ, किस में, नेगेटिव टर्मिनल में, तो उसको लूँगा मैं माइनस, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर रहा हूँ ना तो लूँगा मैं माइनस, और यदि मैं किस में प्रवेश कर रहा हूँ, माइनस प्लस, मेरे चलने की दिशा ये हो गई। तो सेल के कौन से टर्मिनल में आऊँगा मैं, ऋणात्मक चलने की दिशा। तो यहाँ पर यह आएगा विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये आएगा भाई आओ पॉजिटिव। लेकिन ये नियम तब लगाने हैं, ये साइन वाले नियम तब लगाने हैं जब आप बराबर के एक तरफ तो क्या लिख रहे हो, विभव पतन, और बराबर की दूसरी तरफ क्या लिख रहे हो, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, और इधर विभव पतन, तब लगाना है आपको। आ गया समझ में। इसको इधर ले आओगे ना तो फिर ये चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए लगाने, माइनस में जा रहे हो ना, माइनस वाले में उधर से, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव में जा रहे हो तो नेगेटिव। एक उदाहरण देते हैं, छोटा सा ही है, ये लो, यहाँ कितनी धारा आई और ये आर, तुम यहाँ अब चलाओ, यहाँ से चलो ए बी सी डी, चले कौन सी दिशा में आए, धारा की दिशा में, तो आई आर पॉजिटिव आया ना। और तुम कौन सी दिशा, आप किस में प्रवेश कर रहे हो, तो कैसा आएगा, धनात्मक। अब कोई बच्चा उल्टा चले, लो सर मैं तो यहाँ से चल रहा हूँ, चल चल, तेरे चलने की दिशा इधर, धारा की दिशा इधर, तो ये कैसा है, माइनस आया यार, नहीं समझे, किस में प्रवेश कर रहे हो, बराबर का माइनस, कट गया वापिस हो तो। अरे बोलो, पर ये कब लगाने, जब बराबर के एक तरफ तो क्या लिखो, विभव पतन, और एक तरफ विद्युत वाहक बल, लिखो इनको। चलें आगे।
जैसे थोड़ी सी गलती से अपने झटके लग जाते हैं ना परिपथ में, ध्यान नहीं रहता, चप्पल नहीं पहन रखी, वायर प्लास्टिक का वायर था उसके ऊपर का वो प्लास्टिक वाला हट रहा था, अपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा टच होते झटके लगते हैं ना। वैसे इस इलेक्ट्रॉनिक्स में दिशा की, कोई समीकरण की, किसी चिन्ह की गलती हो जाएगी ना तो झटका लगेगा, मतलब आंसर नहीं आएगा। तो इसको जब भी पढ़ो ना धो के पढ़ो, कहने का मतलब है। लिखो किस पर है ये? ऊर्जा पर। ऐसे थोड़ी समझ में आएगा कि ऊर्जा पर है। वो तो मैं भी एक कुंडली बनाऊँ ना, मतलब वो हीटर बनाऊँ, ये रही माइनस प्लस, और यहाँ मैंने ये वो वाली कुंडली नहीं है, ये विद्युत हीटर वाली कुंडली है, मतलब है तो इसका प्रतिरोधी, क्या इसका प्रतिरोध, ठीक है। इसकी एनर्जी प्रत्येक समय में क्या हो रही होगी? खर्च, वो इसकी शक्ति होगी, और वही कहाँ उत्पन्न हो रही होगी? इस पर। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इधर भी T इधर भी T, ये क्या कहलाएगी? P। ये इसकी एनर्जी किस में चेंज करता जाएगा? उसमें, ऊर्जा में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ प्रति सेकंड खर्च होने वाली ऊर्जा और यहाँ प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली उसमें ऊर्जा क्या होगी? बराबर। समझ में आया? यदि इन वायर बीच में संयोजन तार लगाते हैं ना, संयोजक तार, उनका प्रतिरोध क्या, उन पर विभव पतन या उनकी उसमें ऊर्जा क्या मान ले? नगण्य। यूँ समझे कि 100 जूल यदि 1 सेकंड में खर्च हो रही है तो 100 की 100 जूल कहाँ रही? यहाँ पर 100 जूल 1 सेकंड में खर्च हो रही, इसका मतलब समझते हो? नहीं समझते, करते ही ना समझ। एक बल्ब पे लिखा हुआ है 100 वाट, उसका मतलब नहीं समझते। वो प्रत्येक 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा। लागी ना सर वाट? तो ये होता है वाट का मतलब। 1 सेकंड में कितनी जूल? 1 जूल। तुम बल्ब लेके आते हो 100 वाट लिखा होता है उसमें, तो प्रत्येक 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करेगा, तो लाइट का बिल भी ज़्यादा है। अब आजकल आती है CFL LED 8 वाट, तो 1 सेकंड में कितनी? मात्र 8 वाट की ऊर्जा। प्रकाश भी ज़्यादा, और जो अपने खर्च आ रहा था लाइट का वो भी कम। तो सरकार क्यों बांट रही है CFL? ये कारण है। एक घर में 10 बल्ब भी लगे हुए हैं तो गया हो। कौन से बल्ब? वो 10-10 रुपए वाले, 100 वाट वाले, ठीक है ना। जब तुम ये लेके आते हो ना, ये वो पानी गर्म करने की छड़, उसको लगाओ और बटन दबाओ, बल्ब की तीव्रता कम हो जाएगी। उसकी शक्ति ज़्यादा है, पावर ज़्यादा खींच रहा है वो। किसी की 700 वाट है तो 1 सेकंड में कितना? 700 जूल ऊर्जा क्या करेगा वो? उत्सर्जित। एक बात बताओ, बल्ब लग रहा है, बल्ब, उसके वहाँ प्लग है, उसमें लगाओ उसको, वो जो रोड लेके छड़ आते हो तुम पानी गर्म करने की, उसको लगाए, बटन दबाओ, प्रकाश की तीव्रता में, बल्ब की तीव्रता में क्या होगी? कमी होगी। नहीं क्या पानी गर्म? थोड़ा पुराने ज़माने में चलते हैं। जब तुम 5वीं 6वीं में थे, गांव वाले बच्चों को ज़्यादा याद होगा, मोहल्ले में 1-2 प्रेस रहते थे, 26 जनवरी 15 अगस्त आता था, पर्स लेके आते थे, उस पर LED टाइप का बल्ब लगा हुआ नहीं होता था। अभी बल्ब लगा हुआ आता है तो पता चल जाता है कि वो ऑन है या ऑफ है। पहले आता ही नहीं था। चीनी का तो उसके ऊपर वो मिलता था ऊपर, और वो नीचे प्लेट मिलती थी, करंट कहीं पर से भी आ जाता था कभी कभी। तो अब उसका ऑन है ऑफ है कैसे पता चलाते थे? बल्ब जला के। दिन में प्रेस करते थे तो बल्ब जला देते, उसको जैसे ऑन कर देते तीव्रता कम, और ऑफ कर देते तीव्रता ज़्यादा। हाथ लगा थोड़ी देगा, मजो लेने सकता था ना, तो पता किससे चलता था? बल्ब से। हमने तो प्रैक्टिकल किए हुए। वो दिन तो 15 अगस्त का दिन तो 4 बजे उठे जा, और 7 बजे स्कूल जाना रहे तो ना 5:30 बजे ड्रेस पर रेडी, और बैठो कौन सा भाई? प्रेस टूट जाओ, PT का लीडर आप ही रह जा, और लाडू 2 खाना 2 का याद बने आपने दुकान पर कितना भी खाओ, जाओ वहाँ सुई जा। तू 20 में ले बोल एलाउ लिखा गया आगे। अरे समझ में आया इसका मतलब? शक्ति का मतलब? अरे बोलो चलो। तो LED लाओ, तो कोई भी उपकरण लेके आओ विद्युत का, तो एक बात समझ के सोच के लेके आना कि ये वाट क्या है। इसकी जितनी ज़्यादा वाट होगी उतनी ज़्यादा अपनी वाट लगाएगा। समझ में आया? तो महंगा ले आना पर वाट कम लाना। तुम सस्ता लाओगे वाट ज़्यादा होगा, फिर वो वाट इधर लगेगी बिल में। समझ पा रहे हो इस बात को? अरे बोलो चलो। आप आज 4 पतो चालू है,
भाई साइंस का ही काम आई जाए ना 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर पढ़ ली, सेकंड ईयर तक आप पता चल भाई यह आपने थोड़ी सी जीवन में काम आई ना बच्चों को तो सर आओगी का काम पता चल गयो लिखो आगे। हाँ तू न्यारी कंपनी बनाओ बल्बा की। चलो आगे लिखो स्टार्ट आगे लिखना किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश संरक्षण हाँ ऊर्जा लिख तो दो ना आवेश के बाद आवेश तो कहीं कैसे ऊर्जा बनाओगे तुम आवे ऊरा ऐसा बनाओगे तुम। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। बस आ गया बढ़ गया मास्टर कहीं लिखा रहे जो कहीं पता को ना लिख लिया। अरे बोलो चलो लिखो एग्जाम्पल 16। हाँ उससे पहले देखना 15 तक कितना खतरनाक है। लिखो अब एग्जाम्पल 16 अभी मैं बताऊंगा 16 तो लिख दो इसी पे लगेगा किरचॉफ का नियम इसलिए बोल रहा हूँ। लिखो किरचॉफ के नियमों की सहायता से 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 व्हीटस्टोन सेतु के जाल में व्हीटस्टोन सेतु के जाल में संतुलन की स्थिति के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात करो। 12वीं में जो चैप्टर ना सब ज्यादा दिमाग खराब करे वो आगे पाछो। हाँ ये अकेला बंदा नहीं छाक्यो जो क्योंकि वायर महीना सोची करंट मतलब इन्हें काय करो 2 वायर लाग रहे जा अब एक आगे से छिल गयो और एक थोड़ा सो रह गयो इन्हें से बहन छिल लिया अब लाग उठी रह जा तो छाक्यो केवल की ना इन्ना तभी तो कह रहे बहुत बढ़िया काय हो लागे नहीं हुआ तुम्हारे साथ ऐसा बढ़िया है। हाँ अरे नहीं बहुत सारों के साथ हो जाता है। आ जाओ अरे फटाफट इधर देखो आ जाओ इधर तू इसको करके लाएगा कल। माइनस प्लस अरे इधर देखो इधर ये R1 R2 R3 R4 I V वोल्ट इसका प्रतिरोध है RG इधर चला गया I1 इधर आया I माइनस I1 यहाँ से इधर चला गया I2 इधर कितना बचा नहीं इधर पहुँचाते अपन IG तो इधर कौन I1 माइनस IG इधर से कौन IG और इधर IG I माइनस I1 प्लस IG इसको और इन दोनों को जोड़ोगे इसको इधर से तो ये आया ना तो यहाँ परिणामी कौन है I1 माइनस IG प्लस I माइनस I1 प्लस IG ये गया तो I तो बचा वापस। अब तुम एक बार इसमें यूँ घूम के आना और इसमें तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसे घूमो या ऐसे घूमो इसमें भी ऐसे घूम लो
यहाँ से ऐसे गए तुम, धारा आ गई और ये, और आपको इसका लेके आना है कौन सा, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4। छापो इसको। नाम दे देते हैं, अनीता, बबीता, चंपा, डोली। तुम सभी स्वतंत्र हो, अपनी इच्छा अनुसार नाम लिखे। पर सर इनमें तो 4 ही है। ना आए गणा के समझ में, वो चुपचाप लिख लो। PhD में प्रिंसिपल ना रहा रहता ही नहीं है ना, किसे मान लेगा भाई तू। यूनिवर्सिटी में चांसलर वाइस चांसलर चलता है भाई। पेपर नो यान जिसको काम ना पड़े, पेपर होता ना तो रिवील को डालनी पड़ता, परसेंटेज बढ़ावा के लिए। लिख लिया। कर लाओगे तुम, एक बार तो लूप इसमें लगाना, एक बार उसमें लगाना। और व्हीटस्टोन से तो संतुलन अवस्था में आई इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बिंदु बी और बिंदु डी का विभव क्या होता है बराबर। जब विभव बराबर हो तो उस परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी। गणित भी पढ़नी है तुम्हें। ठीक है, चलो कल पढ़ेंगे। अब उसको ये कर दे रहे, और कल से इसका मेन टॉपिक चल जाएगा। अभी तो आधे आधे